अगर आप बिजली के गलत बिलों से बहुत परेशान हैं और बेबस होकर बिजली के गलत बिलों को हर माह आपको चुकाना पड़ता है, तो ये वीडियो आपके गलत बिलों के परमानेंट सुधार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नमस्कार, मैं दिवाकर सिंह जनपद साउंड इंडिया यूट्यूब चैनल के मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज फ्री 5M तकनीक के बारे में बात करूंगा, जिससे आप अपना बिल हमेशा के लिए 60% से 70% कम आएगा। और ये तकनीक बिल्कुल फ्री है, फिर चाहे आप पढ़े लिखे हैं या फिर आप बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये 1 महीने के लिए नहीं, ये जीवन पर्यंत आप 60% से 70% तक बिजली का बिल कम कर पाएंगे। बने रहिए वीडियो के अंत तक। सबसे पहले हमारे दिमाग में बात आती है कि हमारा मीटर ख़राब है। हर किसी के दिमाग में बात आती है कि हमारा मीटर ख़राब। आपके बिजली के बिल गलत होने के बहुत कारण हैं, लेकिन उसमें से जो ये 2 मुख्य कारण हैं, एक मीटर रीडर और डिमांड लोड, ये दोनों ही ऐसे कारण हैं। इन 2 कारणों के कारण ही आपका बिल बहुत ज़्यादा आता है। सबसे पहले हमें बिल कैसे निकलता है ये समझने की ज़रूरत है। आपका बिल निकलने का जो आधार है, सभी का, पूरे भारत की बात बता रहा हूँ मैं, जो बिल निकलने का आधार है वो जो बेसिक सी 3 डिमांड होती हैं। एक तो सैंक्शन लोड। सैंक्शन लोड वो होता है जो आपने विभाग से कनेक्शन लिया है, यानी कितने वाट का आपने कनेक्शन मंजूर कराया है। दूसरा वो चेक करता है, प्लेट डिमांड जो है वो होता है कि आपने कितना लोड चलाया। और एक होता है इसमें विल बेसिस। अगर विल बेसिस मीटर में अगर ओके है और किसी तरह का कोई सिंबल नहीं आ रहा है, मतलब किसी तरह का कोई डिजिटल मीटर या स्मार्ट मीटर कोई ऐसा सिंबल नहीं दे रहा है जिसके साथ छेड़छाड़ की गई हो, तो वहाँ पर आता लिखा हुआ विल बेसिस। ये तीनों चीज़ें जब वो चेक कर लेता है, उसके अनुसार वो आपको बिल निकाल कर देता। खेल सारा भी यही है। विद्युत विभाग बनाम उपभोक्ता, इस कंडीशन में अगर कुछ भी अगर एरर आता है तो जो उसका भुगतान भरना होता है वो भरना ही केवल उपभोक्ता को होता है, चाहे वो कम की कंडीशन में हो या फिर ज़्यादा ही कंडीशन में हो। कब बिल को हम पहचाना कैसे आते हैं। और ये वीडियो पूरे भारत के परेशान उपभोक्ताओं के लिए है और ये मेरी गारंटी है। मैं जिन बातों को बता रहा हूँ, अगर आपने ये 2-4 या 8-10 बातें जो भी हैं, अगर आपने ये नोट कर लिया तो आप कभी ज़िंदगी भर अपने बिल को गलत नहीं होने दोगे। एक दिन के लिए नहीं बता रहा मैं, ज़िंदगी भर के लिए। पहली बार में तो आप वीडियो पूरी देखो और दूसरी बार इस वीडियो को देखो और उसमें से लिखो कि इन्होंने ये बताया। उसके पीछे का रीज़न मैं बताऊँ क्या है। जब भी मीटर रीडर आपके यहाँ बिल निकालने वो आएगा, तो जो मैं बातें बता रहा हूँ बिल में लिखी हुई होंगी। आपकी जो बिल की रसीद आएगी, उस बिल में ये चीज़ आपको चेक करनी होगी जो मैं बता रहा हूँ। सैंक्शन लोड चेक करना होगा, तो ये आपको पता होगा कि आपका कितने किलोवाट का कनेक्शन चल रहा है। उसमें विलेज डिमांड जो है ये भी चेक करना होगा, उसमें कितनी आ रही है। हमारे जितने वाट का कनेक्शन है उससे ज़्यादा है या उससे कम है। अगर उससे कम रहेगा तो आपका जो बिल बेसिस बनेगा मीटर के अनुसार, वो बिल्कुल ओके बनेगा। अगर आपकी विलेज डिमांड अगर ज़्यादा होगी, आप इस बात को आपके आस पड़ोस में जो बिल निकलते हैं, जिनको आप देख सकते हो, जिनसे आप मैच कर सकते हो, उनमें आप चेक करना ये तीनों बातें। ये जो बात बता रहा हूँ ये तीनों बातें आपकी डायरी में लिखी हुई होनी चाहिए। सैंक्शन लोड, विलेज डिमांड और विल बेसिस। सैंक्शन लोड कितना है ये उसमें लिखा हुआ होगा और विलेज डिमांड कितनी है ये आप जो है उसमें देखने के बाद पता कर पाएंगे। और बिल बेसिस अगर आपका ओके है तो समझ लेना आपका बिल बिल्कुल तो आपका बिल सही आ रहा। अगर बिल बेसिस अगर ओके नहीं है तो आप समझ लेना कि आपका बिल गलत आ रहा है। और ये आप केवल अपने ही पर्ची में मत चेक करना, अपने आस पड़ोस में जिनकी भी आप बिल की पर्चियाँ चेक कर सकते हो, आप मैच कर सकते हो, आप मिलान कर सकते हो, तो उनमें भी आप देखना। ये जो मैंने ये बिंदु बताए ये आपको भारत के सभी जो जितने भी बिल आते हैं उन सब में मिलेंगे बिंदु, और इन्हीं का ही खेल है।
आपके बिल गड़बड़ होने का और बिल सुधारने के पहले तरीके पे बात करते हैं। मैं जो ये तरीका बता रहा हूँ आपको बिल सुधार का, मैं लगभग बता रहा हूँ आपसे कि हज़ारों घर के आसपास तो मैं फीडबैक ले चुका हूँ। कि मैंने जो उनको बताया, जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, मैंने उनको बताया, वो लोग मुझसे आए बाय फेस मिले अपनी बिल की समस्या को लेकर, कई साल से परेशान थे। मैंने उनको समझाया, मैंने उनको गाइड किया। तो मैंने उनसे बाद में जब फीडबैक लिया तो उन्होंने मुझसे कहा कि हमारा जैसा आपने बताया हम ऐसे ही यूज करते हैं और हमारा बिजली का बिल अब रेगुलर सही आता, कभी नहीं गड़बड़ होता, और गड़बड़ नहीं होता, और हम कभी आगे भविष्य में लाइफ में कभी गड़बड़ नहीं होने देंगे। ठीक है, अपने घरों में जो हम बिजली के उपकरणों का जो हम यूज करते हैं, हमें ज़रा उसकी एक लिस्टिंग बना लेनी चाहिए उसके खपत के आधार पर। पहली लिस्ट में ले लो 10 वाट से 100 वाट के अंडर जो लोड रहता है जिनका, तो एलईडी, एलसीडी, फैन, मोबाइल चार्जर, लैपटॉप इत्यादि। सेकंड लिस्ट बनाओ आप, तो सेकंड लिस्ट में रहने दो अंडर 500 वाट जिनकी खपत रहती है, जैसे फ्रीज, वॉशिंग मशीन, किट, कूलर इत्यादि। तीसरी बनाओ आप अंडर 1000 लोड की लिस्ट, जैसे समरसेबल, प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक केतल, रूम हीटर 1000 वाट वाला। इस बात को ऐसा समझते हैं, एक आप हैं 1 किलो वाट के चार्जर आ रहे हैं, वो भी लगभग 80 वाट 100 वाट के आ लगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपका 1 किलो वाट का कनेक्शन है और आपने समरसेबल चला लिया, साथ में आपने मोबाइल का चार्जर भी लगा दिया, तो आपका बिल ओवरलोड चला गया। अब आप पे सैंक्शन लगना तय है। और आपके पड़ोस में जैसा मैंने बताया वो व्यक्ति वैसे ही यूज करता, मानो उसने 1 किलो वाट का कनेक्शन उसका भी, तो उसने समरसेबल चलाया तो सारी चीज़ बंद कर दी। जब वो समरसेबल का काम पूरा हो गया उसके बाद उसने बाकी चीज़ चला ली, तो उसने जो लोड रखा वो अंडर 1000 वाट रखा। अब उसके बिल में और आपके बिल में उसका बिल 250 का आगा तो आपका 2500 का आगा। अब आपको इस बात की टेंशन है कि उसका 250 का आ रहा और आपका 2500 का क्यों आ रहा। तो ये एक तरीका है बिल को कम करने का। हमें जो है अपने घरेलू जो उपकरण है खपत के आधार पर हमें उसको लिस्टिंग कर लेनी चाहिए। तो हमें ये पता रहेगा हमारा जो है 1 किलो वाट का कनेक्शन है और इतना हम इस पर लोड डाल सकते हैं एक बार में, तो हमारे ये चल सकते हैं। अब जैसे कि फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, तीनों में एक साथ चला देंगे तो 1500 वाट के आसपास लोड पहुंच जाएगा। जाहिर सी बात है बिल आपका गड़बड़ आएगा। तो हम इसको बारी बारी से चला सकते हैं, हम बारी बारी से यूज कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ आपको एक दूसरे मीटर रीडर का। मीटर रीडर 2 तरीके से बिल गलत कर सकता है आपका। पहला तरीका, तो जितनी रीडिंग है कम रीडिंग डाल के अगर बिल निकाल जाएगा तब भी जो आपके लिए गलत है। जितने यूनिट मीटर में है अगर उससे उन्हें ज़्यादा यूनिट अगर डाल दिए तब भी आपका बिल गलत हो जाएगा। बिल हमेशा हमें जो अपने घरों को जो बिल निकलवाना चाहिए वो सर्किट से निकलवाना चाहिए। सर्किट वाला जो पिन होता है ना उसके पास लीड होती है, मीटर रीडर के पास लीड होती है, और वो जो उस लीड को अपने मोबाइल में कनेक्ट करके जब वो मीटर में लगाता है तो मीटर ऑटोमेटिक पिछले कितने यूनिट का उसका बिल निकल चुका है, अब वर्तमान में कितने यूनिट हैं, और मीटर का जो बिल बेसिस है वो तीनों चीज़ें उसको फिल नहीं करनी पड़ेंगी। वो जो है ऑटोमेटिक आ जाएंगे, उसको केवल ओके करना होता है और वो आपका बिल्कुल सही बिल निकाल कर देगा। जो आपका मीटर बताएगा एक्चुअल में वही बिल जो है आपको निकाल कर दे देगा। कहीं कहीं ये हुआ है कि मीटर रीडरों ने जानबूझ के गलत बिल निकाल दिए, गलत लाभ लेने के लिए प्रमुख कारण है मीटर रीडर बिल गलत होने का। कई उपभोक्ता जैसे बिल की समस्या को लेकर जब मेरे पास आते हैं और जैसे वो फ़ोन करते हैं या संपर्क करते हैं जिस भी माध्यम से, तो मैं उनसे अक्सर कहता हूं कि आप अपनी जो बिल की पर्ची मिली है वो लेकर आना, साथ में अपने मीटर की आप 2 मिनट की वीडियो बना है, जो मीटर की जो डिस्प्ले है बिल्कुल साफ साफ दिखाई पड़ा। मैंने देखा उसमें मीटर रीडर क्या करता है, मीटर रीडर देखता है कि बोले मुझे इन सब मतलब वो देख लेता है कि उपभोक्ता की क्या कंडीशन है, कितना पढ़े लिखे हैं, क्या बिजली के बिल को लेकर किस प्रकार की समस्या है, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और मैं प्रत्येक कमेंट पढ़ता हूँ और प्रत्येक कमेंट में प्रत्येक उपभोक्ता
जिनकी बिजली के बिल की दिक्कत है, मैं उनको तरीका बताऊंगा और 100% सोल्यूशन वाला तरीका बताऊंगा। और ये वीडियो अपने जानने वालों, पहचानने वालों और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करो। कुछ लोग ऐसे मिले हैं कि बिजली के बिलों को चुकाने के लिए उन्होंने कर्जा तक लिया है। उन्होंने अपने घर के जो आजीविका के साधन हैं, जो घर के लिए बहुत ज़रूरी वस्तुएं हैं, वो तक की बेच दी। आप इस वीडियो को अगर आप शेयर करेंगे तो ऐसे लोगों का ज़रूर भला होगा। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबाइए ताकि हर ज़रूरी वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचे। लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि मुझे पता रहे कि हमारे व्यूअर्स को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिस पर मैं बेहतर से बेहतर सुझाव के लिए मैं आपको वीडियो बना सकूं। और अन्य कारण बता देता हूँ बिल के गलत होने के। करंट लीकेज का, इसका मैं आपको जीता जागता उदाहरण बताता हूँ। आप भी मुझे कमेंट में बताओगे कि हाँ बोले इनका बिल गलत आता। कुछ उपभोक्ता जो अपने घरों पे सालों से भी ज़्यादा समय से नहीं रहते, लेकिन उनके पास बिल आता हर महीने, किसी का 500, 1000, 1500 इस हिसाब से उनका बिल आता। और वो कहते हैं बोले जब हम रह ही नहीं रहे तो हम यूज़ कहाँ से करेंगे, उसमें ताला लगा हुआ मकान में। तो उनके साथ दिक्कत ये है कि मैं उनसे पूछता हूँ कि आपकी जो वायरिंग है वो कितनी पुरानी है। तब वो अधिकांश लोग बताते हैं कि हमारी वायरिंग बहुत पुरानी है। आपका कहीं से न कहीं से आपका करंट जो है वो लीकेज हो रहा है। करंट लीकेज का कारण बताता हूँ कैसे होता है। वायरिंग कराते हैं लाइट की सप्लाई के लिए, कमरे टू कमरे के हिसाब से, या जहाँ मैं जिस हिसाब से मैं बोर्ड लगवाने की ज़रूरत होती है उस हिसाब से जो हम वायरिंग कराते हैं, उस वायरिंग में अगर कोई तार कट जाए और कटने के बाद वहाँ से जो तार वो नंगा जो हो जाता है, यानी जिसमें करंट चलता है उसके ऊपर से जो प्लास्टिक हट जाती है, अगर वो वाला हिस्सा लाइट के तार का वो वाला हिस्सा अगर किसी दीवार या किसी ऐसी जगह या वस्तु के संपर्क में आ जाए जहाँ से करंट जो है उसका बहना शुरू हो जाए, ऐसी स्थिति में जो है मीटर आपका बराबर बिल बनाता रहेगा। जो 5M बिजली के बिल 5M फार्मूला को मैं जल्द ही अगली वीडियो में कंप्लीट करूँगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।